पाकिस्तान, भारत और चाइना तीनों एक दूसरे के नेबर कंट्री हैं और कई सालों से एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से हराने में लगे हुए हैं और एशिया में अपनी सुपरमेसी को बनाने में लगे हुए हैं। चाइना, जो बीते 30 सालों से कड़ी मेहनत करके अमेरिका के बाद इस समय इकोनॉमिकली दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, वहीं भारत एक नया उभरता हुआ देश बन के सामने आ रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि आने वाला युग ये दोनों एशियन कंट्रीज का होने वाला है, पर वहीं पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और खराब होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, चाइना और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अभी इन तीनों देशों में क्या हालात चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखो, इस समय पाकिस्तान बहुत बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पास $3 बिलियन से कम का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। पाकिस्तान हर देश, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से खुल के भीख मांग रहा है। महंगाई ने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता जा रहा है। यंग पाकिस्तानी अब पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में टेररिज्म फिर से बढ़ चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में लोगों की इनकम गिरती जा रही है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान में करप्शन भी बढ़ रही है। वहीं अब चाइना की बात करें तो पिछले 30 सालों से चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, पर पिछले 3 सालों से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 सालों में चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट 4.5% रही है। 2022 में चाइना की ग्रोथ रेट 3% थी। 2022 चाइना के लिए बहुत बुरा साल बीता है। कोविड ने चाइना की बैंड बजा दी है। इसके अलावा चाइना में रियल एस्टेट और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रही है। चाइना में बढ़ती इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देख के एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना धीरे धीरे अब एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भारत की। तो इस समय भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसके अलावा भारत फिर से वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। 2022 में जहां दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट गिर रही थी, वहीं भारत 7% से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में जिस तरह जियो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उससे भारत की इंपॉर्टेंस अब ग्लोबली बहुत तेजी से बढ़ गई है। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों देशों का फ्यूचर कैसा होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। अभी इस समय पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और फ्यूचर भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं होने वाला है। इस साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी और 2030 तक पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि उसे बांग्लादेश से एड लेना पड़ेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट का कहना है। इसके अलावा 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का 4th पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। पाकिस्तान की आबादी आराम से 30 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, जिससे पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ेगी। इसके अलावा आने वाले समय में पाकिस्तान में और ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा है कि वो सब्सिडीज को बंद करे और इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल पे टैक्स को इंक्रीज करे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये करना भी पड़ेगा। इसके अलावा आने वाले समय में पाकिस्तान अपने नेशनल एसेट को भी बेचता हुआ नजर आएगा। एयरपोर्ट, मोटरवेज, बिल्डिंग, ये सब गिरवी रखेगा। इसके अलावा हो सकता है कि 2030 तक चाइना पाकिस्तान के कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में ले ले, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को $30 बिलियन से ज्यादा का लोन दे रखा है। देखो, चाइना की एक बहुत ही सिंपल पॉलिसी रही है, अगर उसे लोन के पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो वो उस देश के कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान के साथ भी यही करने वाला है, और उस समय अगर पाकिस्तानियों ने कुछ ऊंचा की तो चाइना वीगर मुस्लिम के साथ क्या करता है वो भी पाकिस्तानियों को समझ में आ जाएगा। देखो, इस समय एक तरफ से IMF ने और दूसरी तरफ से चाइना ने पाकिस्तान का गला पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान को चाइना वाला हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, पर जिस दिन चाइना ने पाकिस्तान का गला दबाना शुरू किया तो फिर पाकिस्तानियों की चीखें निकलेंगी। इसके अलावा जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती रहेगी, वैसे वैसे पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ेगी, टेरर अटैक्स बढ़ेंगे, और हो सकता है कि 2030 तक आपको पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटता हुआ नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान में TTP तहरीक तालिबान भी पहले के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इसके अलावा तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को नहीं मान रहा है। तो देखा जाए, पाकिस्तान को इस समय एक दो नहीं बल्कि कई मुसीबतों ने घेर रखा है, जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ज्यादा अंधकार में दिख रहा है। मुझे पता है कि बहुत से पाकिस्तानियों को मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, पर बात बुरी वही लगती है जो सच होती है। अब बात करते हैं चाइना की। तो देखो, 2030 तक चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2021 में कहा जा रहा था कि चाइना 2030 में USA को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, पर अब ऐसा होना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि बीते 2-3 सालों में चाइना की ग्रोथ रेट कम हुई है और आने वाले समय में चाइना की ग्रोथ रेट और कम होने वाली है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2030 तक चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट
4.4% रहने वाली है। मतलब आने वाले 8 सालों में चाइना 5% से भी कम ग्रो करेगा, जिसके चलते चाइना 2030 तक यूएसए को बीट नहीं कर पाएगा और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। पर 2030 तक चाइना भले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ना बन पाए, पर एक वेल्थ स्टेट जरूर से बन जाएगा। इसके अलावा 2030 तक चाइना की आबादी गिरना शुरू हो जाएगी। चाइना में वर्किंग एज पॉपुलेशन 40 को क्रॉस कर जाएगी, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगेगी। इसके अलावा 2030 तक 25 से 30% ग्लोबल कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट कर चुकी होंगी। तो देखा जाए चाइना का फ्यूचर अब उतना अच्छा नहीं होने वाला जितना अच्छा उसका पास था। पर वहीं भारत की अब बात करें तो भारत का आने वाला फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है। 2030 तक भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कम से कम 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर के बीच होगी और इसके लिए भारत को हर साल 6 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। इसके अलावा 2030 तक हर भारतीय की एवरेज इनकम भी आज के मुकाबले डबल हो जाएगी। आज भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख है, वहीं 2030 तक ये 3.1 लाख होगी। 2030 तक भारत के 80% हाउस होल्ड मिडिल क्लास होंगे और कंज्यूमर स्पेंडिंग में 75% कंट्रीब्यूट करेंगे। 2030 तक भारत का मिडिल क्लास बहुत तेजी से ग्रो करेगा, जिसके चलते भारत में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। 2030 तक भारत का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट साल दर साल इंक्रीज होता रहेगा। 2030 तक भारत की लिटरेसी रेट 91.1% हो जाएगी, मतलब हर 10 भारतीयों में से 9 भारतीय शिक्षित होंगे। 2030 तक भारत की पॉवर्टी रेट कम होकर 5% पे आ जाएगी और एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। डिफेंस की बात करें तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, भारत का डिफेंस बजट भी इंक्रीज होता रहेगा। साथ में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते बहुत से वेपन अब भारत में भी बनेंगे। इससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम होने लगेगी और फ्यूचर में भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2030 तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कंप्लीट हो चुके होंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान भी दे रहे होंगे। ट्रेड की बात करें तो 2030 तक भारत का ट्रेड आज के मुकाबले 3 गुना होगा। आज भारत 700 से 800 बिलियन डॉलर के बीच ट्रेड करता है। 2030 तक भारत 3 गुना ट्रेड करेगा। इसके अलावा 2030 तक भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी ये 15 से 16% है। 2030 तक ये 21% को क्रॉस कर जाएगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2030 से हर साल भारत 1 ट्रिलियन डॉलर का तो सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेगा। 2030 तक 110 करोड़ इंडियन इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और इससे भारत में कैशलेस इकोनॉमी बूस्ट होगी। एसीआई वर्ल्ड वाइड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2030 तक भारत में 90% पेमेंट कैशलेस होगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ने से करप्शन में कमी आएगी। इसके साथ साथ भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2027 तक भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज 200 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। इसके अलावा फ्यूचर में जब पूरे भारत में 5G आ जाएगा तो उससे डिजिटल इंडिया को और बूस्ट मिलेगा। भारत का आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर सब बढ़ेगा, जिससे बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होंगी। तो आने वाले समय में भारत का आईटी इंडस्ट्री का मार्केट भी बढ़ेगा और 2030 तक भारत के आईटी इंडस्ट्री का ओवरऑल मार्केट साइज 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। इसके साथ साथ आने वाले समय में भारत में स्टार्टअप भी बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे। देखो, बीते 75 सालों में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। फ्यूचर में पाकिस्तान कभी भी भारत से आगे नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से भारत को कोशिश करनी है कि वो आने वाले 25 सालों में चाइना को इकोनॉमिकली हराए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना के साथ कंपटीशन से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, बहुत से सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस में भारत की स्पेंडिंग बढ़ेगी और ये बिल्कुल सही समय है और सिचुएशन भी सही है। भारत सरकार और भारतीयों को मिलकर भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। चाइना को हराने में टाइम लगेगा, पर इस कंपटीशन से आने वाले 8-10 सालों में हम खुद इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे कि चाइना को हर फील्ड में आराम से टक्कर दे पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।